क्वेश्चन क्या था? फाइंड Q फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू बी जीरो। सॉल्व करो। किसी ने भी ट्राई नहीं करके रखा था? उत्कर्ष आया कि नहीं? हाँ सर। नहीं किया था ये क्वेश्चन? नहीं सर। एक ही क्वेश्चन देता हूँ वो भी नहीं करते तुम लोग। पोटेंशियल निकालना नहीं हो रहा क्या तुमको? 0 0 पे पोटेंशियल 0 है तो 3 4 पे पोटेंशियल कितना होगा? मेरे को ओरल दिख रहा है। एहसास कितना होगा पोटेंशियल एट 0.34? सर वो आजकल इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देना नहीं बंद कर दिए सर। एक मिनट, एहसास कुछ बता रहे हो? हाँ कितना है एहसास? सर मैं बोली मैं सोच रही। अच्छा अच्छा, वो धीरे सोच, मज में सोच रही, शायद आवाज नहीं आई सोचने का। और कोई जोर से सोचेगा? सर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे सर। बेटा क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन देखने में नहीं थे यार। मुझे बता 0 0 बिजली पे भी तो नहीं पोटेंशियल, दिख रही है। 0 0 पे पोटेंशियल कितना है? 0। पर मीटर आगे जाएगा तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? -dE/dr E equal to -. हाँ, तो 1 मीटर आगे जाओगे तो पोटेंशियल कितना कम होगा? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁴ वोल्ट। मुझे लगता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ही नहीं है। फील्ड मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट भी देखोगे ना तो इसका यूनिट ही होता है वोल्ट पर मीटर। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis is 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। मतलब x एक्सिस के along अगर आप मूव करोगे तो 1 मीटर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 0 0 पे 0 है तो 3 4 पे कितना होगा? सर वो जे भी है क्या वहां पे? 3 × 10⁴ जे। आई वेक्टर x एक्सिस के along फील्ड ऐसा -3 -9 × 10⁴ वोल्ट। मेरा आ गया। हाँ, तो पोटेंशियल एट 3 4 इज -9 × 10⁴ वोल्ट। नहीं समझा तो एक्सप्लेन करता हूँ। सी 0 0 पे पोटेंशियल कितना है? 0 0 पे पोटेंशियल कितना है? 0 0 0 0 से उठ के आपको कहाँ जाना है? 3 4 पे जाना, राइट? So final point is 3 4, potential at 3 4 minus potential at 0 0 initial is equal to minus uniform field है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr, so E डॉट r ही करता सीधा डिस्प्लेसमेंट। So electric field is 3 × 10⁴ I डॉट प्रोडक्ट डेल्टा r यहाँ से यहाँ 3I + 4j। अच्छा सब कुछ मीटर में है, मैं लिखना भूल गया, सब SI यूनिट में। सो I डॉट I 1 हो गया, 3 3 9 हो गया, 9 × 10⁴ वोल्ट हो गया। दिस वैल्यू वाज 0 तो पोटेंशियल एट 3 4 इज दिस। y एक्सिस के अलोंग फील्ड है ही नहीं तो व्हाट इज फील्ड अलोंग y एक्सिस? 0। सॉरी, व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग y एक्सिस? 0। तो ऐसा जाने से कुछ पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज हो रहा है ऐसा आने से हो रहा है। तो 3 मीटर आगे जाएंगे तो 3 × दिस इतना फॉल हो जाएगा। ओरल है, बता पोटेंशियल एट 6 8 -18 into -18 × 10⁴ वोल्ट। ये हो गया ना। इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। 2 3 चार्जेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? Q × V इसका चार्जेस 10⁻⁻⁵, इसका पोटेंशियल इज 9 × 10⁴। ये हो गया प्लस Q × V इसका चार्ज पता नहीं, Q इंटू इसका पोटेंशियल -18 × 10⁴।
plus k q1 q2 by r. So k is 9 into 10 raised to 9 q1 q2. This is 10 raised to minus 6 minus 5, sorry. q2 is q upon r. This distance is 5. ये हो गया 5. तो ये हो गया इसका जवाब is equal to 0. अब देख लो, this is 10 raised to 4, this is 10 raised to 4, this is 10 raised to 4 cancel. और कितना हो गया? minus 9 into 10 raised to minus 5 minus 18q minus plus 1.8q is equal to 0. तो कितना हो गया? 16.2q is equal to minus 9 into 10 raised to minus 5. तो q is equal to this divided by this. तो 90 into 10 raised to minus 6 upon. कुछ गलत तो नहीं किया ना? सब सही दिख रहा है. इतना माइक्रो कूलम्स हो जाएगा. तो 900 अपॉन 6 हो गया 100 अपॉन 18, 50 by 9, तो 5.55 माइक्रो जूल है आंसर. तो Q is minus 5.55 माइक्रो कूलम्स. एक बार सोचो, नहीं समझ में आया तो फिर बताता हूँ. डन. हाँ ओके. नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. आया सर. Now, next is potential energy of a charge configuration. उसमें भी ज्यादा नहीं, एक ही चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आज तक पूछा एग्जाम में. तो ये शायद आई बिलीव थर्ड या फोर्थ था. पोटेंशियल एनर्जी स्फेरिकल. There's a spherical conductor जिस पे Q चार्ज दिया है. तो इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये इस पे एक चार्ज कॉन्फ़िगर किया, R रेडियस है इसका. तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एक बार ऑलरेडी बता भी चुका हूं मैं, बट यहाँ पे हम लोग पिछले बार फील्ड के मेथड से निकाला था, इस बार पोटेंशियल के मेथड से निकालेंगे. किसी को याद है इसका आंसर क्या था? Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. सर हमने तो नॉन कंडक्टिंग का किया था. बेटा वो तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा. अभी तक तो एग्जाम में भी किसी पूछा नहीं और मैंने भी किया नहीं. अच्छा बोल दिया तूने, उसको भी कर लेंगे अपन. लेकिन इसका बता जरा, इसमें तो ऐसा ही नहीं कुछ. सर वो 5वां नंबर है, चौथा नहीं है सर. क्या बोल रहा है? ओके, सर वो 5th है सर, वो 4th नहीं. माय मिस्टेक. मैं ठीक कर. KQ by R. नहीं, KQ by R is potential at the surface of the sphere. मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूं इस कॉन्फ़िगरेशन में. बहुत डिफरेंस है. हाँ सी, ये आपको ऐसे इमेजिन करने बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे समझो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के आप इनफाइनाइट पे लेके गए, समथिंग लाइक दैट. या बहुत छोटा छोटा चार्ज डी चार्ज आप इनफाइनाइट से ला के स्फीयर पे डाल रहे हो. तो जब पहला चार्ज DQ लेके आए थे तभी तो कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन अगले DQ में वर्क करना पड़ेगा, फिर अगले में वर्क करना पड़ेगा. ऐसे आपको सोचने बोल रहा हूं. सर KQ स्क्वायर बाय R. KQ स्क्वायर बाय, जो बाई है वही तो 2R आंसर आता है. अच्छा. See, what you're saying is, अगर आप V पोटेंशियल के अगेंस्ट, V कांस्टेंट पोटेंशियल, अगर Q चार्ज लेके आते तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की Q into V हो जाती, राइट? इसमें Q चार्ज में कांस्टेंट पोटेंशियल के अगेंस्ट नहीं लेके आया. जब इसमें कुछ भी चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था, तो अभी इसका पोटेंशियल कितना था? 0.
जीरो। तो पहला जो चार्ज dq में लाऊंगा वो तो जीरो पोटेंशियल के अगेंस्ट, तो कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा, राइट। फिर अगला लेके आऊंगा तब थोड़ा वर्क किया, थोड़ा वर्क किया, थोड़ा वर्क किया, थोड़ा वर्क किया, ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो मैं कांस्टेंट पोटेंशियल v के अगेंस्ट q चार्ज नहीं लेके आ रहा, वो भी वेरिएबल पोटेंशियल है, तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। अभी सोचो आप, ऐसा सोचो, एट सम इंस्टेंट चार्ज ऑन दिस कंडक्टर वाज q, if dq charge is brought to the surface of this, what will be work done, and then integrate. जब भी कांस्टेंट पोटेंशियल के अगेंस्ट चार्ज मूव करते हैं तो वर्क डन आसान है q into v, but here potential throughout the process was varying. नहीं आ रहा किसी को? ये देखो, say charge at some instant on the sphere was small q, a very small charge dq, और इसका सरफेस पे पोटेंशियल कितना था समझो v. So very small charge dq is brought from infinity to this. So what is raise in potential energy of the system? V dq. Now what is v? जब स्मॉल q चार्ज सरफेस पे था तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना था? k q by r और dq. टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू कैपिटल Q. स्टार्टिंग में जीरो चार्ज था, बाद में कैपिटल Q थे. k by r कांस्टेंट है, q dq, तो q स्क्वायर बाय 2. तो k कांस्टेंट, r कांस्टेंट, स्मॉल q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2, जीरो से कैपिटल Q, तो k by r q स्क्वायर बाय 2, तो k q स्क्वायर बाय 2r is answer. This is potential energy of this configuration. Actually ऐसा rarely क्वेश्चन पूछा है, मतलब obviously बोर्ड्स में तो पूछा ही नहीं, जेईई मेंस में भी नहीं पूछा कभी, बट पूछते हैं. अगर मैं आपसे बोलता कि Q चार्ज है, अभी एक दूसरा Q चार्ज इसके सरफेस पे लाया, वो स्टोरी अलग है, बट इसको कॉन्फ़िगर करने में ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई. इमेजिन अगर मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं तो चार्ज इसमें वायर में फ्लो होगा ना, मतलब इसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी दूसरी कहानी. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. वो चार्ज इनफाइनाइट से थोड़ा थोड़ा करके मैं सरफेस पे लाके रख रहा हूं, ये उसकी कहानी है. समझा? यस सर. चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं लोग. Suppose there is a capital charge, so charge capital Q, around which there is a spherical surface. ये center पे capital Q रखा हुआ है. This carries small q charge. ये sphere है of radius r. नहीं, this carries small q. What is change in potential energy of the configuration if this spherical surface inflates to radius 2r? ऐसा कुछ है. शायद इंग्लिश गलत बोल दी मैंने, बाकी समझ तो गए होगे. नहीं सर, नडार मैम से अच्छी है. नडार मैम से अच्छी है. There's a charge capital Q at the center and there's a spherical surface of whatever substance, समझो insulator ही है, balloon है. There's a spherical balloon with surface of which contains charge small q in it, right? And it is inflated to radius 2r. Now find change in potential energy of the configuration. Basically पहले का configuration क्या है, ये ऐसा, बाद का क्या हो गया, ये ऐसा डबल. यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज था, स्मॉल q, इस पे कैपिटल Q चार्ज है, इस पे स्मॉल q. रेडियस मैंने बाहर वाले सरफेस का डबल कर दिया. सो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एंटायर कॉन्फ़िगरेशन? पूरे कॉन्फ़िगरेशन. जिसने बता दिया उसको ये टॉपिक अच्छे से समझा. हाँ क्या बोला? kq square by 2r change.
सत्यानाश। मतलब दो क्यू मैंने बताए अलग अलग डिजाइन के, एक के तो एक बड़ा वाला क्यू, एक छोटा वाला क्यू, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, तूने सब क्यू एक कर दिया। अच्छा मैं समझा। ओके ओके ओके। हाँ मतलब जो तूने बोला वो पार्ट ऑफ द आंसर है, दैट इज नॉट कंप्लीट आंसर, दैट विल बी पार्ट ऑफ द आंसर। अच्छा वो भी नहीं होगा, हाँ वो भी नहीं होगा। q square by 4r will be the part of the answer, not 2r. पहले मुझे बताओ ईमानदारी से, क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। सर k अपॉन 4r ब्रैकेट में स्मॉल q स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल Q स्क्वायर। पता नहीं बेटा, हो सकता नहीं है, नहीं आएगा ऐसे। चलो मैं हिंट देता हूँ। सी इसमें पोटेंशियल एनर्जी किस किस रीजन से, सबसे पहले तुमको यही पहचानना है। सी ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन, Q चार्ज इस सरफेस पे R रेडियस पे रखा हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? q square by q 2r। स्क्वायर। मगर ऐसा सोचो आप कि यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज भी रखा हुआ है, तो इस चार्ज और इस चार्ज के इंटरेक्शन की वजह से भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो आपस में रिपेल कर रहा है उसकी वजह से ये पोटेंशियल है, और ये जो Q रखा है ये भी तो इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? कैपिटल Q और स्मॉल q कैपिटल R डिस्टेंस पे रखे हुए बेसिकली, भले वो स्फेरिकली रखे हो या कैसे भी रखे हो, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म नहीं। Can I treat this as the entire small q charge is placed at a distance of R from capital Q? ऐसा नहीं assume कर सकता? यूनिफॉर्म है ना? हाँ R डिस्टेंस पे ना पूरा चार्ज, तो समझो ना ऐसे ऐसे पूरा इधर से लाके मैं यहाँ रखा होता है, या इधर से इधर से इधर से, R डिस्टेंस पे तो रखा हुआ है पूरा। तो what is potential energy due to interaction of capital Q and small q? मेरे को लग रहा है कोई पढ़ ही नहीं रहा है, मारपीट करनी पड़ेगी मेरे को। k q by r। k q by r, खत्म हो गई कहानी। सर मेरी भी बेटा होगी सर। होगी तो है ना। ये कैपिटल Q है, अब ये 2r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r स्मॉल q। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आराम से सोच के सर लेकिन पहले वाले में जब हमने Q चार्ज इन्फिनिटी से लाया तब चलो कुछ पोटेंशियल रहा, लेकिन जब हमने कैपिटल Q लाया तभी तो कुछ रहेगा ना। कैपिटल Q भाई बेटा, एक चीज तो पहले से लाके रखोगे, उसको कोई वर्क नहीं किया होगा, वो जीरो वर्क है। आप सोचो ना, कैपिटल Q लगा मैं इन्फिनिटी से, पॉइंट चार्ज है, उस पर वर्क डन जीरो, ठीक है। हाँ। अब मैं स्मॉल Q चार्ज थोड़ा 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 लाके लाता गया और यहाँ पे अरेंज करता गया, तो वो स्मॉल Q पहला स्मॉल dq लेके आऊंगा वो इससे इंटरेक्ट कर रहा था, अगला जो लाऊंगा उस पे ये भी रिपल्शन करेगा और ये भी रिपल्शन करेगा। नहीं मजा आ रहा? पहला आप क्या लेके कैपिटल Q पॉइंट चार्ज उठा के लाया, उस पे तो कुछ वर्क डन नहीं भाई, सीधा कैपिटल Q पॉइंट चार्ज उठा के लाया मैं यहाँ से। अब ये सरफेस था, इस सरफेस पे पहला dq लेके आया मैं यहाँ से इन्फिनिटी से, तो मुझे सिर्फ इसने रिपेल किया, तो मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। अगला जो dq लाऊंगा उस पे ये भी वर्क कराएगा और ये भी वर्क कराएगा, तो फिर कुछ वर्क हुआ, फिर कुछ वर्क हुआ, फिर कुछ वर्क हुआ, फिर कुछ वर्क हुआ। तो बेसिकली दो रीजन हो गया मेरे पास, एक ये स्मॉल q चार्ज कॉन्फ़िगर किया मैंने, उस पे वर्क हो रहा है मेरा, और एक स्मॉल q और कैपिटल Q के रिपल्शन की वजह से कुछ वर्क हुआ है, तो ये टोटल वर्क हुआ है मेरा। समझा सर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो इस कॉन्फ़िगरेशन की। k q हाँ square by 4r plus k q by 2r। k q square by 4r plus k q by 2r। now change in potential ही बोला था मैंने, तो u2 minus u1, तो this minus this is minus k q square by 4r
minus KQQ by 2R, ये आंसर. So change in potential energy of the configuration is minus K small q square by 4R minus K capital Q small q by 2R. ये है फाइनल आंसर. क्लियर है? क्लियर हाँ है कि सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है तो दोनों ही. है तो दोनों क्लियर भी क्लियर भी हैं. ओके चलो एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ. ये फिफ्थ आप बोलो ना, चलो सिक्स दे जाओ. अरे सर काफी जल्दी हो गया. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है कितना, कैपिटल क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर. इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है. बस याद दिलाना, मुझे मालूम मैं भूल जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है. अच्छा तो हिंट भी दे देता हूँ पहले. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का बड़ा रोल रहेगा. पहले ऐसे देखना, स्मॉल आर रेडियस था, स्मॉल क्यू चार्ज था, फिर डी क्यू चार्ज लाके इस पे डी आर रेडियस बढ़ाया हमने, डी आर रेडियस डी क्यू चार्ज उसमें ऐड किया. फिर ओके ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना. ये कैपिटल क्यू मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम है. दिस इज नॉट सरफेस चार्ज. तो धीरे 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 चार्ज डिपॉजिट करते करते ये वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है ऐसे. तो कभी एक इंस्टेंट ऐसा होगा जब स्मॉल आर रेडियस था, क्यू उस पे चार्ज था, तो मैंने बाहर से चार्ज लाके ऐसे सजाया है, सो दैट रेडियस इंक्रीजेस बाय वैल्यू डी आर एंड चार्ज एडेड इज डी क्यू. फिर उसको इंटीग्रेट करना कुछ कुछ करते हुए ऐसा आंसर आएगा. राइट तो ये हो गया अपना. सही, तो डबल क्लियर है सर. हाँ डबल क्लियर है ना, इसलिए तो मैंने भी आज तक खुद ही नहीं सोचा. तूने बोला सर वॉल्यूम में होगा, तो मैंने कहा चलो अच्छा क्वेश्चन बन गया. दिया होगा कहीं ना कहीं. कर रहा था, आपको दिल पे ले लिए सर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज इन अ फील्ड. चार्ज इन अ फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज. इसके 3-4 छोटे छोटे केसेस हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E and there's a charge Q kept on a kept at point in an electric field, right? तो क्या होगा, we all know इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा? QE. Q टाइम्स and E. if हाँ and if it is free to move, तो ये मूव करेगा इन्फिनिटी तक. हाँ बराबर है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या रास्ते में? नहीं सर, फोर्स कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी. वेलोसिटी तो अच्छा हाँ, constant बढ़ेगी है. सर, बढ़ेगी. तो वेलोसिटी हाँ नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक बढ़ेगी सर. एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी. उन्हीं के ऊपर मिक्स डे का केस देखते हैं. सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा 5 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर. चार्ज मेरा फेवरेट 10 माइक्रो कूलम रखा हुआ है. एंड ये हो गया. और इस पे पहला क्वेश्चन, ये 10 मीटर अलोंग द फील्ड आ गया है. कितना क्या? 10 मीटर अलोंग द फील्ड. यहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया. कैलकुलेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी. Find gain in kinetic energy as this charge moves through a distance of 10 meter along the field. बहुत क्लियर है ना क्वेश्चन. मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया आपको, इत्तेफाक से यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म Sir, इलेक्ट्रिक हाँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वही हो जाएगा ना. एक ही बात है. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सर 5 है क्या? 5 joule is answer. So gain in kinetic energy is loss in potential energy. तो change in potential कितना होगा? यहाँ से आ जाने potential difference कितना आ जाएगा? Potential difference per unit length is this. Distance is 10. So this is fall of potential into 10⁻⁻⁵. This is fall in potential energy. 10⁵ cancel. 5 joule is answer. So calculate gain in kinetic energy. Gain in kinetic energy is 5 जूल. समझा? इसमें अगर ऐड कर दूं मैं
if initial velocity, खैर ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, v 0 and mass v 10 gram, calculate final velocity. Calculate final velocity. वन 1 ऐसा ही यूनिट्स का ध्यान रखा है ना? नहीं मुझे तो 1 नहीं लग रहा, खाली हाफ mv स्क्वायर ही तो करना है। कहाँ से तूने 1 निकाल 10 लिया? ग्राम लिया मैंने 10 100 ग्राम 100 आ रहा है सर मेरा तो बढ़िया से। 5 का क्या कर रहे हो? हाफ mv स्क्वायर को 5 हाफ से है ना इक्वेट सर, कर। तो उससे हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, ओ माय मिस्टेक। हाफ मास इज 10 raised to minus 2, v square is equal to 5, तो v square is equal to 1000 आया ना, 1000, तो v is equal to 10 root 10, 10 root 10 कितना हो गया? चल जाएगा 10 root 10 मीटर पर स्पीड। तो स्पीड एट द एंड इज 10 root 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? सर 5 जूल। 5 जूल, वही वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किया दूसरा एक लिखता हूं। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5 into 10 raised to 4 volt per meter. A charge of 10 microcoulomb is projected with a velocity of 100 meter per second against the field, right? Against the field. Find distance covered before it comes to rest. Mass वही 10 ग्राम ही लेते हैं, mass is 10 ग्राम. Distance covered ये तो दे चुके हो आप। किया है क्या? हाँ, तब वो फोर्स वाले मेथड से किया था ना, अब ये एनर्जी से करना है। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग फील्ड बिफोर पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, बता। डिस्टेंस कवर्ड along the field before particle comes to rest. रेस्ट में आने के पहले इस बार आपको एनर्जी मेथड से करना है। फोर्स वाले मेथड से पहले हमने किया है, एक्सेलरेशन निकाल के काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिख के। वापस से बोलो, वैसे भी सारे क्वेश्चन फोर्स से भी सॉल्व हो जाते हैं, बट उसको हम बनाएंगे इजी एनर्जी वाले मेथड। सर 100 है क्या? पता नहीं, मैंने तो ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस गेन इन काइनेटिक एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी करना है आपको। तो व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ m, m कितना? 10 सर raised to प्लीज minus लेट अस 1. डू Okay. सर प्लीज। मेरा तो 10 to the power -4 आ रहा है। कैसा बेटा, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही तो है। 10 मीटर से मेरे हिसाब से ज्यादा आना चाहिए। पिछले बार आंसर क्या आया था? 10 रूट 10, तो इस बार 10 से ज्यादा डिस्टेंस चला जाएगा सब कुछ। तो वैसे
यूनिट का कुछ गड़बड़ किया हुआ था ना। हाँ मेरा तो 10 ही आ रहा है सर। यार 10 मीटर से तो ज्यादा आना चाहिए था। लेट्स सी, तो हाफ mv स्क्वायर, तो 10⁴ is equal to potential difference 5 into 10⁴ into distance is x, ये इतने वोल्ट हो गया, into q is 10⁻⁻⁵। तो गेन इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो कितना हो गया 0.5, 1/2 कैंसिल, x का वैल्यू 100 है, 100 मीटर। इसमें कौन सा क्या नंबर किया से निकले? हाफ mv²। अरे नहीं वो तो ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी, इक्वेशन तो बढ़िया से लिखी थी। हाँ, E इंटू एक्स, ये हो गया फॉल इन पोटेंशियल इंटू क्यू, ये हो गया आपका फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी, सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ mv², E इंटू एक्स हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू इज गेन इन पोटेंशियल। तो 100 मीटर आंसर है, समझा? ओके, हाँ नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। सपोज एज अ मस्त चल रहा था यूनिफॉर्म सर, आप जब स्पीयर नहीं लेके आ गए मस्त एकदम। कैपिटल क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर रेडियस आर, ठीक है। एक बुलेट है, ठीक, उसके सरफेस से फायर किया मैंने, हाँ? ये इसको पेनिट्रेट कर रहा है और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंसीडर करना है, कंसीडर ओनली इलेक्ट्रिक फोर्सेस। दिस कंटेन्स स्मॉल क्यू चार्ज। With what minimum speed it should be projected towards the center so that it comes out of the sphere? क्वेश्चन समझा? वापस बताऊं? समझा सर बुलेट का मास एम है। एम है। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम चार्ज है। ये समझ लो इसका सरफेस मतलब ये पेनिट्रेट करने में जो फ्रिक्शन विक्शन लगना वो सब नहीं, ड्रैग नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ही कंसीडर करना है आपको। समझ लो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का था, तो वो मास और वो मैटर वाला कंसिडरेशन ना दिमाग में रखो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो कितने फोर्स इनिशियल स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करो कि ये गरीब आदमी उस पार निकल जाए। सर √4 ER³/m। ये कहाँ से आया? इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अरे कहाँ गई? अभी तो थी। कहाँ थी? कैपिटल क्यू चार्ज है और स्मॉल क्यू चार्ज है। अरे तो ई नहीं दिया आपने। ये तो तुझे खुद सोचना है बेटा, और फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है ना, एनर्जी वाला, पोटेंशियल एनर्जी का। वैसे भी फील्ड अंदर तो होगी नहीं। बहुत बुरी बात है। क्यों फील्ड अंदर नहीं होगा यार? इंसुलेटर है। अच्छा चार्ज लेके आए हो ना, दिखाने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम है। अरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है। हिंट दे रहा हूं आपको, सिर्फ सेंटर तक लेके जाना, सेंटर पार कर दिया तो वो अपने आप से निकल जाएगा। All you have to do is you have to take it to center. If it manages to cross the center, it will cross the sphere. और ऐसा क्यों?
बेटा यहाँ तक आते आते फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहा है, जैसे इसको क्रॉस हो जाएगा तो फोर्स तो अपने आप से इधर ही लगे ना, फिर तो भाग ही जाएगा। मेन तो आप वहां तक पहुंचा दो उसको। यहाँ पे फील्ड कैसा है इस डायरेक्शन, यहाँ पे फील्ड ऐसा है, यहाँ पे फील्ड ऐसा है, यहाँ पे फील्ड ऐसा, यहाँ पे फील्ड तो ऐसा हो गया ना, थोड़ा क्रॉस करेगा तो फिर तो अपने आप से निकल जाए। दूसरा हिंट दे रहा हूं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहा है, दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड एट एवरी पॉइंट। सर मतलब इस क्यू चार्ज की वजह से अंदर कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, काइनेटिक ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है, तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और अभी इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी आपको जीरो करनी है, पोटेंशियल एनर्जी आपको सोचनी है। सर आप ही बता दो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेरी गुड। चलो इसको छोड़ दो। इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? ये 0.1 है, ये 0.2 है। हाँ, 0.1 पे पोटेंशियल कितना है? इसको छोड़ दो, इसका। हाँ, Q by R। के कैपिटल Q बाय R, और यहाँ पे स्मॉल q है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। ठीक, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv²। ये पेनिट्रेट कर अंदर गया। सिर्फ मैंने क्या बोला था आपको, कौन सा फोर्स कंसीडर करना है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो विच इज कंजर्वेटिव फोर्स, कोई ड्राइव रहा कुछ नहीं कंसीडर करना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से जीरो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है इसका? बोलो, अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। Q by R square। अच्छा, पोटेंशियल में r² कहाँ ला रहा था? कंफ्यूज हो गया। QB पोटेंशियल पूछना हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम। ये तो इसके सेंटर पे कितना एक्सपोनेंशियल था। ये ग्राफ भी बनाया था हमने ऐसा, इनफाइनाइट पे ऐसा, फिर यहाँ बढ़ के ऐसा हो जाता था सरफेस पे Q बाय R। सर KQ by 2R cube 3R square minus R square। बेटा लॉग तो ले ले, उसका लॉग लेके साइन करना पड़ेगा, फिर उसको हाइपरबोलिक cos इनटू e रेज टू cos स्क्वायर x, फिर वापस से एक बार लॉग लेके। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों ले रहे हो आप? उसका आग लगा के उसको मिक्सर में डाल के भुस कर दे। क्या बोल रहा है भाई? 3/2 KQ बाय R था, कॉम्प्लिकेटेड ले रहे हो। इतना था। तू पता नहीं तू क्या बता रहा है। क्यू भी अच्छा, तो x डिस्टेंस पे बता रहा था। ओ, फिर तो मैं सेंटर पे पूछ रहा हूँ तो x डिस्टेंस में मुझे लगा क्या क्या डाले जा रहा है वो। ये आंसर ये था। इतना भी याद रखो ना, इतना हार्ड है सब, इतना कॉम्प्लेक्स है ये। KQ बाय R सरफेस पे था, 3/2 KQ बाय R सेंटर पे था। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो गया? 3KQ बाय R 2R, और ये Q चार्ज यहाँ पहुंचेगा, उसकी पोटेंशियल इतनी हो गई। तो हाफ mv² इक्वल्स टू, तो 1/2 KQ बाय R, 2 कट m आया नीचे,
सर अब ये के क्यू देख के ना सर एकदम पूरा मोरल डाउन हो रहा है सर। अंदर से आ रहा क्यों क्यों है, क्यों पढ़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है। हाँ ना सर, मतलब बहुत ज्यादा ही बोरिंग है सर ये। बस बेटा जल्दी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मारते हैं सर, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, मजा आएगा। बेटा जेई में 3 सर क्वेश्चन ये आते हैं इसके। पार्ट एक्स्ट्रा है क्या, ये बुक में है क्या? बेटा ये बोर्ड का नहीं है, बोर्ड्स में थोड़ी ना पूछते हैं। सर नीट में? अब आज तक तो नहीं पूछा बेटा, यूनिफॉर्म हाँ सर, ने फिर मैं बहुत खुश हूँ, फिर मुझे नीट नहीं, नहीं करना। हाँ, ये नीट वाला कौन है भाई? सर आप अंतरिप नीट है। भी लेते हो? कुमार मंडल। बेटा फिजिक्स सब एक ही है ना इससे यार। कोई मतलब तो नहीं। ये चल समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज projected at right angles to field। ये तो सबको ये पढ़, सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, ग्रेविटी नहीं है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ऐसा कर दो, ऊपर कर देता हूं, नहीं तो ग्रेविटी की फीलिंग आएगी तुमको। Q charge is fired in a uniform electric field at right angles with an initial velocity v, given mass of the particle b m। इसका पाथ कैसा होगा? का मतलब सर ये तो शायद आपने पढ़ाया था आईजी में। कब पढ़ाया था? अच्छा हाँ 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 नहीं आता सर, आपने हाँ याद था, आपने बताया था हाँ ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगता ऐसा जाएगा, कुछ पाथ। कर्व टाइप शेप बनेगा। हाँ, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो धीरे 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 ऐसा डिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाने लगेगा, राइट। अब ये शेप क्या है वो मुझे पता नहीं, यूजुअली क्वेश्चंस इसमें से जो आते हैं ये डिफ्लेक्शन के ऊपर आता है। डिफ्लेक्शन बाय द टाइम इट मूव्स बाय डिस्टेंस x एट राइट एंगल्स टू फील्ड, ये। और एक होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसका इक्वेशन निकालेंगे with this as x axis, this as y axis, and this be at origin। If point of projection is considered as origin and field is along positive y axis and this is x axis, then find equation of trajectory। देखो किसी का दिमाग चलता है तो चल जाएगा, वैसे इजी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। क्वेश्चन इज सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन। सर एक तो कोऑर्डिनेट ले लो v, d। है x, d। कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। x, d ना, v कहाँ है? v वेलोसिटी है, अरे वो वेलोसिटी ऑफ पृथ्वी। अच्छा हाँ, वो हाँ x, d। हाँ मेरा हिंट है study the motion of the object along the x-axis and y-axis separately। x-axis के along initial velocity कितना है? v। v। और ये क्या बोलते हैं, acceleration x-axis के along 0। 0। 0 सर, v रहेगा। हाँ तो थ्रू आउट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन qe by m। एक्सेलरेशन। तो अब t सेकेंड्स में हॉरिजॉन्टल x के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो मेजर करो, और y के अलोंग कितना कवर करेगा वो मेजर करो t सेकेंड्स में, उससे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। करो कोशिश। सर x हॉरिजॉन्टल में तो सर उसका टाइम लग रहा है x by v। x by v है टाइम, मतलब पहले कर्व का इक्वेशन तो निकालो ना, वो सही है, तू d निकाल लेगा, x by v टाइम हो गया, उससे मिल जाएगा d। लेकिन मेरा क्या कहने का मतलब कि पहले आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो निकालो, वो जिस पाथ पे जा रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा उस पाथ का। सर टाइम तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में आ गया, अब दोनों को इक्वेट कर दूं? हाँ t एलिमिनेट कर मेरा लेना। आया हाँ x square by v square minus 2m by qe is equal to 0। लग तो ठीक ही रहा है।
ये देखो along x एक सेकंड axis सर, along x axis acceleration is 0, velocity is v, velocity constant है v, जो distance covered है in t seconds vt हो गया. Along y axis के along initial velocity 0, acceleration is qe by m upwards, right? So velocity सर, initial मेरा 0 है, आया। distance covered ut plus half a qe by m into t square. t का वैल्यू x by v यहाँ से डाल दो तो y is equal to qe x square by 2m. यही आया था. हाँ तो ये हो गया आपका आंसर. एक कुछ गायब कर दिया मैंने, v square से x square. तो ये आंसर है. This is equation of trajectory. हाँ, qe by m, t का वैल्यू x by v, x square by v square. ये आंसर हो गया. अभी आपको डिफ्लेक्शन निकालना था. डिफ्लेक्शन इज d. डिफ्लेक्शन आपका d हो गया. तो d इज इक्वल टू y के, तो d इज इक्वल टू qe x square upon 2m v square. ये आंसर. ये डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल by the time it covers a distance हाँ सर, x along the film. वेक्टर इक्वेशन तो मैच कर रहा है ये दोनों चीज. हाँ सर, दोनों कर रहे हैं। मैच सही है. चलो स्टॉप करता हूँ. एक क्वेश्चन ऐसे ही, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. इसको पूरा प्रोजेक्टाइल का फील करने के लिए ऐसे करते हैं ना. फील्ड ऐसा है, ठीक है. एंड q charge of mass m is projected at an angle of theta along x axis. This is along x सर इसमें axis. ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा सर, बस कंपोनेंट्स आ जाएंगे दोनों तरफ। हाँ, बस मेरा काम है थोड़ा होमवर्क देने का, तो दे रहा हूँ. सो अभी निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना आपको, ठीक है. और बस उतना ही, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना. तो दो क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए. एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला सर जी, और हाँ, तो दो होमवर्क है. एक ये और दूसरा अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम है, ठीक है. कैपिटल क्यू चार्ज आर रेडियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना था. तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने. चलो मिलते हैं कल.